नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके YouTube चैनल में। अगर आप भी इस चैनल में नहीं हैं, तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के इस वीडियो में गौतम बुद्ध की कहानी को देखेंगे। मन में बुरे विचार क्यों आते हैं? मनुष्य का मन रहस्यों से भरा हुआ है। कभी शांति से भरा होता है तो कभी अशांत लहरों की तरह विचलित। कभी कभी हम शांत बैठते हैं, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते, फिर भी हमारे मन में बुरे, क्रोधपूर्ण, ईर्ष्यालु या वासनात्मक विचार आ जाते हैं। हम सोचते हैं, मैं ऐसा नहीं बनना चाहता, फिर मेरे मन में यह सब क्यों आता है? इस प्रश्न का उत्तर गौतम बुद्ध ने अपने उपदेशों में दिया है। उन्होंने मन को समझने का एक ऐसा तरीका बताया जो आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना 2500 वर्ष पूर्व था। आज के इस विचारपूर्ण वीडियो में हम जानेंगे कि बुद्ध के अनुसार बुरे विचार हमारे मन में क्यों आते हैं और उनसे कैसे मुक्त हुआ जा सकता है। पहला भाग, मन का स्वभाव। बुद्ध ने कहा, मन ही सब कुछ है। जैसा मन सोचता है वैसा ही मनुष्य बन जाता है। यह स्पष्ट करता है कि मन की शक्ति असीम है, परंतु यह भी उतना ही सच है कि हमारा मन स्वभावतः चंचल है। वह बिना किसी कारण भी विचारों की ओर भागता है। अच्छे या बुरे, इसकी पहचान बाद में होती है। बुद्ध ने बताया कि हमारा मन एक बंदर की तरह है जो कभी इधर कभी उधर कूदता रहता है। जब हम यह कहते हैं कि हम नहीं चाहते बुरे विचार, तो असल में यह हमारा सचेत मन कहता है। परंतु हमारे अंदर एक अवचेतन मन भी है जो पुराने संस्कारों, आदतों और प्रभावों से भरा हुआ है। यही अवचेतन मन अनचाहे विचारों का स्रोत बनता है। कई बार हम जिन चीजों से डरते हैं, जिनसे बचना चाहते हैं, वही बार बार मन में आते हैं। यह भी अवचेतन मन की ही चाल है। दूसरा भाग, बुरे विचारों के कारण। बुद्ध ने बुरे विचारों के मुख्य स्रोत बताए। 1. अविद्या, अज्ञान। जब हम जीवन और मन के वास्तविक स्वरूप को नहीं समझते, तब हम गलत धारणाएं बना लेते हैं। ये धारणाएं भय, लालच, द्वेष और वासना जैसे विचारों को जन्म देती हैं। 2. तृष्णा। बुद्ध ने कहा, तृष्णा ही दुहक का मूल है। जब हम किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थिति की अत्यधिक इच्छा करते हैं और वह नहीं मिलती, तो क्रोध, ईर्ष्या या कुंठा जैसे विचार उत्पन्न होते हैं। 3. संस्कार, पूर्व जन्म और वर्तमान जीवन के प्रभाव। हमारे पिछले कर्मों और विचारों के संस्कार हमारे मन में जमा होते जाते हैं। जब कोई परिस्थिति मिलती है तो ये संस्कार जाग उठते हैं और बिना चेतावनी के बुरे विचारों का रूप ले लेते हैं। 4. असत्संग और बुरे प्रभाव। बुद्ध ने बार बार कहा कि संगति का प्रभाव बहुत गहरा होता है। जिस प्रकार जल में मिलाया गया विष पूरे जल को दूषित कर देता है, वैसे ही बुरी संगति मन को दूषित करती है। 5. अनियमित जीवनचर्या। मन और शरीर जुड़े होते हैं। गलत खान पान, असंतुलित दिनचर्या, नींद की कमी भी मन को अस्थिर बनाती है और विचारों को नियंत्रित करना कठिन हो जाता है। तीसरा भाग, बुरे विचारों से मुक्ति का बुद्ध मार्ग। अब प्रश्न है, क्या हम बुरे विचारों से छुटकारा पा सकते हैं? बुद्ध का उत्तर था, हां, ध्यान और जागरूकता द्वारा। 1. साक्षी भाव। बुद्ध ने कहा, बुरे विचारों से मत लड़ो, उन्हें देखो। जब हम विचारों को केवल देखते हैं, उन्हें मेरा नहीं मानते, तो धीरे धीरे उनका प्रभाव कम होने लगता है। दूसरा, ध्यान। विपश्यना का अर्थ है जैसा है वैसा देखना। इस ध्यान विधि में मन को शरीर की अनुभूतियों पर लाया जाता है और विचारों को मात्र देखा जाता है, बिना प्रतिक्रिया दिए। तीसरा, सम्यक दृष्टि। बुद्ध का अष्टांगिक मार्ग पहला अंग है सम्यक दृष्टि। जब हम समझते हैं कि विचार केवल आने जाने वाली तरंगे हैं, तब हम उन्हें गंभीरता से लेना बंद कर देते हैं। चौथा, मौन और आत्मसंवाद। बुद्ध ने मौन की बड़ी महिमा बताई। जब हम स्वयं से गहराई से बात करते हैं, तब हमें अपने ही मन के छिपे हुए कारणों की जानकारी मिलती है। तब बुरे विचारों का कारण भी सामने आता है। 5. शील, सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह जैसे नैतिक नियमों का पालन मन को स्वच्छ बनाता है। जैसा आचरण होगा वैसा ही मन बनेगा। 6. करुणा और मैत्री भाव। बुद्ध ने मैत्री भावना के ध्यान का अभ्यास बताया। जब हम सभी के लिए प्रेम और करुणा का भाव रखते हैं, तो हमारे अंदर द्वेष, ईर्ष्या और क्रोध के लिए स्थान ही नहीं बचता।
चौथा भाग, आधुनिक समय में बुद्ध की शिक्षाओं की प्रासंगिकता। आज का युग तेजी, प्रतिस्पर्धा और तनाव से भरा है। हम हर समय सूचना से घिरे रहते हैं। सोशल मीडिया, समाचार, विज्ञापन, हर जगह से विचारों का हमला होता है। ऐसे में बुरे विचार आना सामान्य है, परंतु बुद्ध की शिक्षाएं आज भी काम करती हैं। बुद्ध ने कहा था, जैसे एक जलती हुई मशाल अंधकार को दूर करती है, वैसे ही ध्यान की ज्योति अज्ञान और अशांत विचारों को दूर करती है। आज भी हजारों लोग विपश्यना ध्यान से अपने जीवन को बदल रहे हैं। आधुनिक मनोविज्ञान भी अब मानता है कि बुरे विचारों से लड़ना नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें स्वीकार कर ध्यानपूर्वक देखना चाहिए। ठीक वही जो बुद्ध ने 2500 वर्ष पहले कहा था। निष्कर्ष, मन का स्वभाव चंचल है, लेकिन उसे साधा जा सकता है। बुद्ध कहते हैं, जैसे एक कुशल कुम्हार गीली मिट्टी को आकार देता है, वैसे ही एक जागरूक साधक अपने मन को आकार दे सकता है। बुरे विचार आना कोई पाप नहीं है, उनसे डरना नहीं चाहिए। उन्हें पहचानना, उन्हें देखना और फिर बुद्ध के बताए मार्ग पर चलकर उन्हें शांत करना ही सच्चा साधना है। शीर्षक, मन का राक्षस। जब बुद्ध ने एक क्रूर योद्धा को शांत किया। एक मूल रचना जो गौतम बुद्ध की शिक्षाओं पर आधारित है। प्रस्तावना, ध्यान दीजिए। एक क्रूर योद्धा जिसे किसी की जान लेने में एक क्षण न लगे, अचानक बुद्ध के पास आता है। उसकी आंखों में आग है, उसका शरीर घावों से भरा है, लेकिन उसका मन उससे भी ज्यादा घायल है। वह पूछता है, बुद्ध, मैं क्यों शांत नहीं हो पाता? और फिर शुरू होती है एक अद्भुत यात्रा, जिसमें बुद्ध उस योद्धा के भीतर के राक्षस को मारते हैं। तलवार से नहीं, प्रेम से, करुणा से और ध्यान से। आज की इस कहानी में आप जानेंगे कि मन का राक्षस क्या होता है और बुद्ध कैसे हमारे भीतर की हिंसा को प्रेम में बदल सकते हैं। मुख्य कथा भाग, अध्याय 1, अंगुलीमाल का पुनर्जन्म। यह कहानी बुद्ध के जीवन काल के एक घटना से प्रेरित है, पर हम इसे एक नई दृष्टि से देखेंगे। एक गांव था, नवग्रह। वहां का नाम सबसे ज्यादा भयभीत करता था बलवान नाम का योद्धा। कहते थे वह युद्ध में 100 लोगों को एक साथ गिरा सकता था। वह राजाओं का रक्षक था, परंतु जब उसे धोखा मिला तो वह बन गया एक डाकू, एक सन्यासी हत्यारा। उसने कसम खाई कि वह 100 निर्दोष लोगों को मारेगा, ताकि वह परम शक्तिशाली बन सके। हर बार वह एक अंगुली काटता और माला में पिरोता, इसलिए लोग उसे कहने लगे अंगुलीमाल। परंतु वह जानता था कि उसकी आत्मा अब शांति नहीं पा सकती। एक दिन किसी ने कहा, तू बुद्ध के पास क्यों नहीं जाता? वह हंसा, क्या वह भी मुझे बदल देगा? अध्याय 2, बुद्ध से मुठभेड़। अंगुलीमाल जंगल में था, बुद्ध उसी ओर आ रहे थे। चौंकाने वाली बात यह थी कि बुद्ध सामान्य गति से चल रहे थे और अंगुलीमाल दौड़ रहा था। फिर भी वह बुद्ध तक नहीं पहुंच पा रहा था। वह चिल्लाया, साधु रुक जा। बुद्ध बोले, मैं रुक गया हूं, तुम कब रुकोगे? अंगुलीमाल चकित हुआ, मैं दौड़ रहा हूं, फिर भी तू कहता है कि तू रुका है? बुद्ध मुस्कुराए, मैं अपनी हिंसा, लालच, द्वेष से रुक गया हूं। तू अब भी भाग रहा है, अपनी पीड़ा से, अपने गुस्से से, अपने राक्षस से। अंगुलीमाल पहली बार किसी के शब्दों से घायल हुआ था, पर यह घाव करुणा का था। अध्याय 3, परिवर्तन की चिंगारी। अंगुलीमाल ने कहा, क्या तुम मुझे भी बदल सकते हो? बुद्ध बोले, तू ही खुद को बदल सकता है, मैं तो केवल दर्पण हूं। बुद्ध ने उसे एक बात सिखाई, ध्यान। बैठ जा और अपने मन के भीतर देख। हर बार जब तू किसी को मारता, क्या तू सच में मुक्त होता था? अंगुलीमाल रो पड़ा, नहीं, मैं और बंधता गया। बुद्ध बोले, जो अपने क्रोध पर विजय पाले वही सच्चा योद्धा है। अंगुलीमाल ने अपने सारे हथियार वहीं तोड़ दिए। वह बुद्ध के साथ चल पड़ा। अध्याय 4, समाज की नजर। जब अंगुलीमाल बुद्ध का शिष्य बनकर गांव में गया तो लोगों ने पत्थर मारे, गालियां दी। बुद्ध ने कहा, जो तुमने बोया था वही काट रहे हो। अंगुलीमाल चुप रहा, उसने अपने लिए कुछ नहीं कहा। अब वह दूसरों की सेवा करने लगा, घायलों की मरहम पट्टी, भूखों को खाना और रोगियों की देखभाल। धीरे धीरे लोगों का हृदय बदला, पर सबसे कठिन परीक्षा तब आई जब उस महिला को ले आया गया जिसे अंगुलीमाल ने वर्षों पहले अनाथ किया था।
उसने कहा, क्या तू वही है? अंगुलीमाल ने आंखें नीची कर ली। मैं वही शरीर हूं, पर मन अब वह नहीं। महिला की आंखों में आंसू थे। अगर बुद्ध तुम्हें बदल सकते हैं तो शायद इस संसार को भी बदला जा सकता है। अध्याय 5, मोक्ष की ओर। अंगुलीमाल वर्षों तक एक शांत गहन सन्यासी की तरह जिया। एक दिन एक बच्चा उसके पास आया, बोला, तुम सच में इतने शांत कैसे हो गए? अंगुलीमाल ने कहा, मैंने अपने भीतर के राक्षस को नहीं मारा। मैंने उसे रोशनी दिखाई और वो खुद जलकर राख हो गया। बुद्ध ने जब सुना कि अंगुलीमाल ध्यान में समाधि को प्राप्त हुआ है तो उन्होंने मुस्कुराकर कहा, जैसे कमल कीचड़ में खिलता है वैसे ही इस संसार में कोई भी खिला सकता है यदि वह जाग जाए। निष्कर्ष, यह कहानी एक प्रतीक है। हर मनुष्य के भीतर एक अंगुलीमाल होता है जो आहत है, डरता है और दूसरों को चोट पहुंचाता है। लेकिन हमारे भीतर एक बुद्ध भी होता है जो शांत है, जागरूक है और करुणा से भरपूर है। गौतम बुद्ध हमें सिखाते हैं कि कोई भी कितना भी गिरा हो वह उठ सकता है, कोई भी कितना भी बिगड़ा हो वह बदल सकता है। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। गौतम बुद्ध की कहानी। इस वीडियो में आगे बढ़ाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी का शीर्षक, एक कटोरा विष। जब बुद्ध ने शांति से क्रोध को पी लिया, एक बार एक क्रोधित व्यक्ति गौतम बुद्ध के पास आया। उसकी आंखों में ज्वाला थी, उसकी चाल में घमंड और उसके शब्दों में जहर। उसने बुद्ध को अपशब्द कहे, उनका अपमान किया और जोर से चीखा, तुम जैसे ढोंगी संत इस देश को मूर्ख बना रहे हो। बुद्ध शांत रहे। वह व्यक्ति और भी चिल्लाने लगा, कुछ बोलते क्यों नहीं? डर गए क्या? बुद्ध ने कहा, अगर कोई तुम्हें उपहार दे और तुम उसे स्वीकार न करो तो वह उपहार किसके पास रहता है? वह व्यक्ति चौंका। बुद्ध ने कहा, तुम जो क्रोध मुझे दे रहे हो मैं उसे स्वीकार नहीं करता, यह तुम्हारे पास ही रहेगा। बस यही है हमारी कहानी। छोटी सी घटना पर बहुत बड़ी शिक्षा। अब आइए इस घटना को 5000 शब्दों की गहराई में ले चलते हैं ताकि आप इसे एक शानदार वीडियो या लेख के रूप में उपयोग कर सकें। 2. क्रोध क्या है? क्रोध एक ऐसी आग है जो पहले उस पात्र को जलाती है जिसमें वह उत्पन्न होता है। बुद्ध ने कहा, क्रोध करना ऐसे है जैसे तुम किसी और को चोट पहुंचाने के लिए खुद जहर पी लो। जब वह व्यक्ति बुद्ध के पास आया तो उसकी मानसिक अवस्था को बुद्ध तुरंत पढ़ चुके थे। बुद्ध समझते थे कि जब कोई क्रोधित होता है तो वह स्वयं दुखी होता है। वह व्यक्ति बाहर से आक्रामक था लेकिन भीतर से टूटा हुआ। आज भी जब हम गुस्सा करते हैं, किसी से नाराज होते हैं, अपशब्द कहते हैं, अपमान करते हैं, तो हमें लगता है कि हम ताकतवर बन गए। पर क्या वाकई? बुद्ध कहते हैं, क्रोध अज्ञान की संतान है। जो जानता है वह शांत होता है, जो नहीं जानता वही चिल्लाता है। 3. बुद्ध का उत्तर, आत्मसंयम की शक्ति। अब आइए उस वाक्य को विस्तार से समझें जो बुद्ध ने कहा, अगर कोई तुम्हें उपहार दे और तुम उसे स्वीकार न करो तो वह उपहार किसके पास रहता है? यह प्रतीकात्मक उत्तर था। क्रोध एक उपहार है जहर से भरा हुआ। अगर कोई आपको अपमान करता है और आप उसे ले लेते हैं तो आप भी वही जहर पी जाते हैं, पर बुद्ध उसे स्वीकार नहीं करते। बुद्ध का यह उत्तर हमें यह सिखाता है कि हर क्रिया के उत्तर में प्रतिक्रिया देना आवश्यक नहीं है। आप चुन सकते हैं कि क्या ग्रहण करना है और क्या नहीं। बुद्ध की यह शैली आधुनिक मनोविज्ञान से भी मेल खाती है। 4. मौन की शक्ति। बुद्ध ने उस व्यक्ति को एक शब्द भी नहीं कहा जब वह क्रोधित हो रहा था। क्यों? क्योंकि बुद्ध जानते थे कि जब व्यक्ति गुस्से में होता है वह सुनता नहीं, वह केवल बोलता है। मौन बुद्ध का हथियार नहीं था, वह उनका बोध था। बुद्ध ने उस समय मौन से उत्तर दिया, क्योंकि मौन कई बार वो कर सकता है जो शब्द नहीं कर सकते। मौन व्यक्ति को आईना दिखाता है। वह व्यक्ति जब चीख रहा था और सामने से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली तो उसके भीतर सवाल पैदा हुए। क्यों नहीं बोल रहा ये? क्यों डर नहीं रहा ये? क्यों जवाब नहीं दे रहा? यह क्यों ही उसका पहला बिंदु बना परिवर्तन की ओर। 5. प्रतिक्रिया की चेन को तोड़ना। हमारे जीवन में जब कोई हमें अपमान करता है और हम जवाब में उसे अपमानित करते हैं तो यह एक चक्र बन जाता है। बुद्ध इस चक्र को वहीं तोड़ते हैं। वे कोई प्रतिक्रिया नहीं देते,
वे उस व्यक्ति के कर्म को उसका ही रहने देते हैं। बुद्ध ने एक बार कहा था, दूसरों के कर्म तुम्हारे नहीं बन सकते जब तक तुम उन्हें स्वीकार न करो। यह सिद्धांत संस्कार विज्ञान से जुड़ा हुआ है। हर बार जब हम क्रोध को जवाब देते हैं, हम एक नया संस्कार जोड़ते हैं। बुद्ध उस चेन को वहीं खत्म कर देते हैं, बिना कोई नया कर्म जोड़े। 6. वह व्यक्ति का परिवर्तन। जब बुद्ध ने शांति से जवाब दिया, वह व्यक्ति चुप हो गया। उसने पहली बार आत्मदर्शन किया। उसने पूछा, क्या तुम कभी क्रोधित नहीं होते? बुद्ध मुस्कुराए, होता हूं, पर मैं उसे देखता हूं, समझता हूं और जाने देता हूं। वह व्यक्ति रो पड़ा। उसने कहा, क्या मैं बदल सकता हूं? बुद्ध बोले, हर वह जो समझना शुरू करे वह बदल सकता है। उस दिन वह व्यक्ति बुद्ध का शिष्य बन गया। 7. शिक्षा। हम क्या सीखते हैं? इस छोटी सी घटना से हम ये सीखते हैं, क्रोध का जवाब क्रोध नहीं होता। हमारा मन चाहे तो कोई भी विष हमें नहीं छू सकता। मौन भी संवाद होता है, सबसे प्रभावशाली संवाद। हम किसी के कर्म को स्वीकार करें या नहीं, ये हमारा अधिकार है। बुद्ध की तरह बनो शांत, जागरूक और करुणामय। आज के युग में जहां एक छोटी सी टिप्पणी सोशल मीडिया पर झगड़े शुरू करवा देती है, जहां सड़क पर छोटी सी गलती पर गुस्सा फूट पड़ता है, वहां बुद्ध का यह उत्तर, मैं तुम्हारा क्रोध स्वीकार नहीं करता, एक अमृत है। यह कहानी छोटी है, पर इसका असर जीवन भर रहता है। जब अगली बार कोई आपको गुस्से में कुछ कहे, तो याद रखिए, आप स्वीकार करें या न करें, वह आपके ऊपर है। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।